नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। जैसे कि आप सभी को मैंने बताया कि मैं ये वाल्मीकि रामायण के ऊपर ये एक वीडियो का सीरीज़ शुरू कर रही हूँ, जिसमें मैं वाल्मीकि रामायण के जो मेन चैप्टर्स हैं, मेन कंटेंट है, उसको कवर करने का कोशिश करूँगी। तो अभी तक मैं आपको एक संक्षेप में शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ कि कथा कहाँ तक पहुँची है, कथा में क्या क्या हुआ है। तो कथा यहाँ से शुरू होता है कि श्री रामचंद्र जी जो है वो अयोध्या में दो बालक को देखते हैं। उन्हें ज्ञात नहीं है कि यह बालक कौन है और कहाँ से आए हैं, लेकिन वो इतने सुंदर तरीके से रामायण के काव्य पाठ कर रहे हैं, इतने सुंदर तरीके से राम के चरित्र का वर्णन कर रहे हैं कि ये राम के हृदय में इच्छा जागृत होती है कि वह उन्हें सुने। तो वे उन्हें निमंत्रण देते हैं। बच्चे लव और कुश जो हैं वह अयोध्या के राजमहल में आते हैं और महल के सभी लोग, रान जितने भी माताएं होती हैं, राम के भाई होते हैं, मंत्री होते हैं, वो सभी बैठ के जब वो लव और कुश को सुनते हैं तो बस मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, क्योंकि उन बच्चों ने इतने सुंदर तरीके से राम के चरित्र का गान किया है और बहुत ही सुंदर तरीके से वीणा बजाते हुए गान कर रहे हैं और महल के सब लोग जो हैं वो मंत्रमुग्ध होकर बच्चों को सुन रहे हैं। तो सबसे यहीं से रामायण का पाठ शुरू होता है। तो लव और कुश है, सबसे पहले यह बताते हैं कि एक प्रजापति मनु से लेके अयोध्या तक की जो अयोध्या थी वो थी कैसी। अयोध्या को प्रजापति मनु ने और दशरथ ने कैसे सजाया, कैसे संवारा। ठीक है। और इसके बाद आता है कि राजा दशरथ जो हैं वो इतने सत्यनिष्ठ, इतने बलवान राजा होने के बावजूद जब उनकी कोई पुत्र नहीं होती तो वह कैसे अपने वंश के लिए चिंतित होते हैं और पुत्र प्राप्ति के लिए उनके मन में अश्वमेध की भावना एक जागृत होती है कि उन्हें अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। और इसके लिए सबसे पहले वो सुमंत्र जी को बताते हैं। सुमंत्र जी उनके मंत्रियों में एक हैं जो कि बहुत ही सिद्धि प्राप्त हैं, बहुत ही बड़े विद्वान हैं, अर्थशास्त्र के निपुण हैं और कहीं ना कहीं वो मुख के भावों को, मंत्र के भावों को समझते हैं। तो सिद्धि प्राप्त आप विद्वान बोल सकते हैं उन्हें। तो जब वो सुमंत्र जी से ये बातें करते हैं, सुमंत्र जी पर उन्हें बहुत भरोसा करते हैं, तो सुमंत्र जी जो हैं वह उन्हें पुराणों में वर्णित एक कथा सुनाते हैं कि पुराणों में एक ऐसा कथा है कि आपके आप एक एक आप आपके जो आपका जो यज्ञ कार्य होगा और उसका जो आपके मन में ऐसी भावना जागृत होगी यज्ञ की, अश्वमेध यज्ञ करने की, फिर आपका यज्ञ का कार्यभार जो है वो ऋषि श्रृंग यज्ञ को संपादक करेंगे। तब दशरथ पूछते हैं कि ऋषि श्रृंग हैं, ये ऋषि श्रृंग कौन है, उनके मन में जिज्ञासा होता है। और तब सुमंत्र जी उन्हें बताते हैं कि ऋषि श्रृंग आपके दामाद हैं, आपकी बेटी शांता के जमाई हैं और वो बहुत वेदों के परागामी विद्वान हैं। ऐसा रामायण में लिखा गया है कि राजा दशरथ की पुत्री होती है शांता, जिन्हें वह अपने मित्र अंगदेश के राजा रोमपाल जी को दत्तक पुत्री के तौर पर दे देते हैं। तो अपनी बेटी शांता को अंगदेश के राजा रोमपाल जी को दे देते हैं। ऐसा ऐसा वर्णित है। तब सुमंत्र जी उन्हें वही घटना बताते हैं कि आपकी पुत्री ये शांता का ही विवाह ऋषि श्रृंग के साथ हुआ है। वही ऋषि श्रृंग है जो कि पुराणों में वर्णित है कि यही जो ऋषि श्रृंग है वही आपके ये पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ का संपादक कार्य करेंगे। तो राजा दशरथ को बहुत प्रसन्नता होती है। स्वाभाविक सी बात है कि एक पिता होने के कारण और एक बड़े राजा होने के कारण उनके मन में ये भावना जागृत होती है कि ऋषि श्रृंग का ब्याह उनकी पुत्री शांता के साथ कैसे हुआ। तो ये सब कहानी शरद कुमार जी बताते हैं कि किस प्रकार ऋषि श्रृंग का विवाह शांता के साथ होता है। तो अब ये सब और विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे वीडियोज़ का पहला जो वीडियोज़ है वो सब आप जाके देख सकते हैं। तो आगे की कथा मैं आपको सुनाती हूँ। तो अभी तक सुमंत्र जी ने उन्हें यह बताया कि ऋषि श्रृंग का विवाह शांता के साथ कैसे हुआ। अब आगे सुमंत्र जी जो है वो दशरथ जी को बताते हैं कि हे नरेश, पुराणों में यह भी वर्णित है कि आपके यज्ञ का संपादक कार्य जो है वो ऋषि श्रृंग करेंगे और यह यज्ञ सफल भी होगा। इससे आपको पुत्र की प्राप्ति भी होगी, 4 पुत्र की प्राप्ति भी होगी। तो आपको विलंब नहीं करना चाहिए और आपको तुरंत अंगदेश जाकर ऋषि श्रृंग को बड़े ही आदर के साथ आमंत्रित करना चाहिए। ऐसा सुझाव सुमंत्र जी उन्हें देते हैं। यह सब सुनकर राजा दशरथ को बहुत प्रसन्नता होती है और राजा दशरथ जो है वो सबसे पहले जाके अपने जो पुरोहित हैं, उनके राज पुरोहित हैं वशिष्ठ जी,
उनसे परामर्श लेते हैं। राजा दशरथ हर कार्य करने से ऐसा कुछ पहले वो वशिष्ठ जी का परामर्श लिया करते थे। तो वशिष्ठ जी के पास जाते हैं, उनसे उन्हें कहते हैं कि उन्हें सुमंत्र जी ने सब कुछ, ये घटना सुमंत्र जी ने उन्हें जो जो बताया वह सब वो वशिष्ठ जी को बताते हैं और वशिष्ठ जी से पूछते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो वशिष्ठ जी उन्हें कहते हैं कि उन्हें तुरंत अंग देश जाना चाहिए और बड़े ही आदर के साथ ऋषि शृंग को बुलाना चाहिए, क्योंकि वो वेदों के सच में परागामी विद्वान है और इस यज्ञ को करने के लिए ऐसे ही बहुत बड़े विद्वान की ये ज़रूरत है, क्योंकि यह यज्ञ कार्य संपादक करना इतना आसान नहीं है। राजा दशरथ जो हैं वो बहुत ही प्रसन्नता के साथ अपनी रानियों को लेके, मंत्रियों को लेके अंगदेश जाते हैं। कई दिनों में कई जंगलों को क्रॉस करके और ये नदियों को क्रॉस करते हुए वो अंगदेश पहुंचते हैं। जब राजा रोमपाल जी उन्हें देखते हैं तो वो उन पुराने मित्र होते हैं, उन्हें बहुत प्रसन्नता होती है। वो रोमपाल जी उन्हें गले लगा लेते हैं, बहुत ही स्नेहपूर्वक और बहुत अच्छे तरीके से उनका स्वागत सत्कार किया जाता है। राजा दशरथ वहाँ जाके बहुत प्रसन्न होते हैं। राजा दशरथ जब वहाँ जाते हैं तो वही अपने मित्र रोमपाल जी के साथ वो अपने दामाद ऋषि शृंग को देखते हैं और वहाँ पे जब इतना उनका आदर सत्कार होता है तो वो 7-8 दिन वहीं पे रुक जाते हैं। उसके बाद अपने मित्र से सारा वृत्तांत सुनाते हैं कि मुझे कुछ ज़रूरी कार्य है, सब कहानी बताते हैं। उन्हें कहते हैं कि मुझे ऋषि शृंग की आवश्यकता है, वही इस यज्ञ का संपादक कार्य भली भांति से संपादन कर सकते हैं। तब राजा रोमपाल जी जो हैं वो ऋषि शृंग से बात करते हैं और ऋषि शृंग ऋषि शृंग का ये होता है कि ऋषि शृंग वहाँ जाने के लिए मान जाते हैं और वो कहते हैं कि वह जाने के लिए तैयार है। अब राजा दशरथ बहुत प्रसन्न होते हैं। वे अयोध्या में अपने दूत भेज देते हैं और उनसे कहते हैं कि शांता और ऋषि शृंग आने वाले हैं, उनकी बेटी और दामाद आने वाले हैं। तो जो सारे लोग अयोध्या के बहुत प्रसन्न होते हैं और राजा दशरथ बोलते हैं कि अयोध्या को बहुत सुंदर तरीके से सजा दिया जाए। पूरे हर हर जो हर जगह साफ़ सुथरा करके, जो सड़क है उस पर साफ़ सुथरा करके पानी जल का छिड़काव हो और मतलब अयोध्या को बिल्कुल सुसज्जित कर दिया जाए। जब ऋषि शृंग और शांता दशरथ रानियों के साथ आते हैं तो अयोध्या पूरी सजी होती है और तब बहुत ही अच्छे तरीके से दशरथ जी जो हैं वो शंख ध्वनि से ऋषि शृंग का स्वागत करते हैं और उन्हें अपने महल में ले जाते हैं और उन्हें बहुत वो उनसे बोलते हैं कि आप उनके बहुत शुक्रगुजार होते हैं कि ऋषि शृंग ने इतने बड़े यज्ञ का संपादन करने के ऋषि शृंग मान गए। और जब शांता अंतपुर में आती है तो सभी रानी शांता को देखकर बहुत प्रसन्न होती है रानियाँ। और शांता भी ये अपने पिता के घर मेरे दशरथ जी के घर में इतने आदर सत्कार को पाके वो कुछ दिन अपने पति के साथ वहाँ रहती है। तो अभी तक कहानी यही है और आगे जो कहानियों के लिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहें। उम्मीद करती हूँ मेरा वीडियोस आप सबको अच्छा लगे। बहुत बहुत धन्यवाद।